बड़ी खबर और तस्वीर दक्षिण कोरिया के जहाज पर हमला, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कार्गो शिप पर यह अटैक और हमले के बाद जहाज में लगी आग। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में किया गया दावा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कार्गो शिप पर अटैक को लेकर एक और बड़ी खबर है, लेकिन इस बार आपको बता दें अब हमले के बाद जहाज में लगी आग और बड़ी खबर यह कि दक्षिण कोरिया के जहाज पर यह हमला। ईरान के देजफुल में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। बड़ी खबर यह है कि ईरान ने ड्रोन मिसाइल हमलों को अब नाकाम कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम ईरान ने एक्टिव कर दिए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम देजफुल में एक्टिव किए गए हैं और ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम करने का भी दावा किया है। एक और खबर है, ईरान ने ड्रोन हमले का जवाब दिया, जहां आसमान में टोही ड्रोन को ध्वस्त किया गया और एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन हमला नाकाम। और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का नॉर्थ इजराइल बॉर्डर के पास हमला, जहां रिहायशी इलाके में ड्रोन अटैक हुआ। ड्रोन हमले के बाद इलाके में भारी नुकसान का दावा। हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक का वीडियो जारी किया है, देखिए तस्वीर। अब ईरान पर अमेरिका रूस के बीच बढ़ता टकराव और ईरानी यूरेनियम पर रूस की यूएस को धमकी। खबर यह है कि यूरेनियम पर यूएस की मांग, एनपीटी का उल्लंघन और रूस के विशेष दूत मिखाइल उलियानोव ने कहा ट्रंप के रुख से परमाणु प्रसार व्यवस्था पर असर। तो ईरान युद्ध पर एटमी टकराव, इसी को लेकर मेरे सहयोगी मनीष झा से करूंगी सवाल। उससे पहले ट्रंप की जिद और रूस की धमकी की एक डिटेल आपके सामने, जहां ट्रंप की जिद है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, जबकि रूस यूएस की डिमांड एनपीटी की भावना के खिलाफ कह रहा है। वहीं रूस का साफ तौर पर यह भी कहना है कि परमाणु प्रसार संधि को कमजोर कर रहा है यूएस, जबकि ट्रंप की जिद है कि संवर्धित यूरेनियम दूसरे देश शिफ्ट करना ही होगा। ट्रंप की जिद और इस बीच एनपीटी का जिक्र जो रूस की तरफ से किया गया है वो है क्या, ये भी जान लीजिए, क्योंकि परमाणु हथियारों की होड़ रोकने के लिए 191 देशों के बीच ये महत्वपूर्ण डील है, जहां रूस ने भी ये साफ तौर पर कहा है कि अब परमाणु अप्रसार संधि को यूएस कमजोर कर रहा है और एनपीटी के तहत सिर्फ 5 देशों को परमाणु हथियार रखने की एनपीटी के तहत इजाजत है। साथ ही आपको बता दें, सभी देशों को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का अधिकार मिला हुआ है और साथ ही ये कि किस तरीके से शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के अधिकार के साथ साथ यूएस के ऊपर रूस का ये रुख जिस तरीके से इस वक्त सामने आ रहा है। मनीष, सवाल खड़े होते हैं कि ईरान के इस हालात के बीच में रूस और अमेरिका का बढ़ता टकराव क्या नतीजा सामने रख सकता है? देखिए, पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते ही एक काम किया कि जो स्टार्ट 2 संधि का रिन्यूअल होना था उसको उन्होंने नहीं किया, जिसके तहत रूस और अमेरिका के बीच ये अंडरस्टैंडिंग थी कि परमाणु हथियारों की एक जो लिमिट थी उसको तय की गई थी। तो वहीं से ये हथियार की रेस शुरू हो गई। उसके बाद जो दूसरी बात हुई कि प्रेसिडेंट ट्रंप परमाणु हथियार को लेकर बहुत ही रोमांटिसाइज हो गए कि देखो हमने क्या कर दिखाया था, जिस बात को लेकर अमेरिका के तमाम सरकारें शर्मिंदगी महसूस करती थी कि अमेरिका ने कैसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया, वो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए गर्व की बात थी। और अब जो तीसरी बात आ रही है कि जिस तरीके से तनाव बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से आप एनपीटी के मेंबर कंट्रीज के साथ भेदभाव कर रहे हो, वैसी स्थिति में तो अब लग ही रहा है कि किसी भी तरह की संधि का कोई मतलब नहीं है। नए किस्म के परमाणु हथियारों की रेस शुरू हो रही है और वैसी स्थिति में ईरान तो ये कह ही रहा है कि भाई हमारे पास भी परमाणु हथियार होने चाहिए, क्योंकि माना यही जा रहा था कि ये सेल्फ डिटरेंट का के लिए हथियार है। बट क्या आप इस बात को मानेंगे मनीष, जो एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं उनका ये भी मानना है कि अमेरिका और रूस के बीच बैक चैनल डायलॉग हो रहा है। यही वजह है कि कल जब पुतिन का वो बयान सुर्खियां बना था, जहां उन्होंने कहा था कि वो ईरान का परमाणु क्षमता को देखते हुए उसके संवर्धन यूरेनियम को अपने पास रखने के लिए तैयार है, क्या ये मान लिया जाए कि अमेरिका और रूस के बीच इसी परमाणु कार्यक्रम को ईरान को लेकर बातचीत हो रही है? बिल्कुल, देखिए, दरअसल रूस की तरफ से यह ऑफर प्रेसिडेंट ट्रंप को दिया गया था कि ईरान के पास जो 400 किलो संवर्धित यूरेनियम है उसे रूस अपने पास रख लेगा और कल के दिन में जब जरूरत होगी तो फिर उस वक्त फैसला होगा कि उसका क्या करना है। लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं है, इजराइल तैयार नहीं है। वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं एकदम लीबिया मॉडल, जैसे देखिए लीबिया में क्या हुआ। लीबिया में इसी तरह से नाटो के लोग गए, आईएईए के लोग गए, वहां से लीबिया से सब कुछ उठाकर लेकर चले गए और लीबिया जब बहुत कमजोर हो गया उस समय गद्दाफी मारे गए। तो ईरान नहीं चाहता है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम इजराइल या
IAEA या अमेरिका को दे दे। वो रूस पर तो ट्रस्ट कर सकता है, लेकिन अमेरिका पर कैसे ट्रस्ट करे? और आप खुद ही सोचिए कि क्या ईरान किसी भी कीमत पर अपने संवर्धित यूरेनियम को लेकर अमेरिका पर ट्रस्ट कर दे कि लीजिए ट्रम्प भैया ये ले लीजिए। आंसर इज नो।